वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में कोरोना के अब तक 70 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अब भारत में है, लेकिन इसके बावजूद एक राहत की बात है कि यहाँ कोरोना से मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट लगातार घट रहा है। उधर कोरोना को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद यह दावा किया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कोरोना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यही नहीं, इस रिसर्च में यह भी सामने आया है कि चिकने और सपाट सतह जैसे कि मोबाइल फोन्स की स्क्रीन, ग्लास, स्टील और प्लास्टिक नोटों आदि पर कोरोना वायरस 28 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। तो आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है भारत में कोरोना डेथ रेट में कमी का कारण, और साथ ही यह भी जानेंगे कि रिसर्च के मुताबिक फोन, ग्लास व बैंक नोट पर कितने दिनों तक जीवित रह सकता है कोरोना का यह खतरनाक वायरस। दरअसल भारत में कोरोना वायरस संकट के बीच गौर करने वाली बात यह है कि बाकी देशों की तुलना में यहाँ कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा बेहद कम है, यानी कि यहाँ पर मृत्यु दर या फिर यूं कहें कि डेथ रेट काफी कम है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में डेथ रेट 1.53% के करीब है। इसके अलावा भारत में रिकवरी रेट यानी कि कोरोना से ठीक होने की दर भी अब 86% के पार पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर को लेकर कई तरह की बातें बताई जा रही हैं। यूएन की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी स्थितियों का सामना कर रहे लोग इस महामारी की चपेट में ज्यादा आते हैं, लेकिन भारत में युवाओं की आबादी करीब 30% है, इसलिए यहाँ पर इन मरीजों की संख्या बेहद कम है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को आया था। मार्च तक कोरोना के भारत में महज 100 के करीब मामले थे। हालांकि उसी समय यह महामारी यूरोप समेत दूसरे देशों में काफी मात्रा में फैल चुकी थी। मतलब भारत में कोरोना महामारी का आगमन काफी देर से हुआ, या यूं कहें कि देरी से फैली, जिसके चलते लॉकडाउन और कुछ अन्य उपायों ने कोरोना के कहर से भारत को थोड़ी राहत दी, या यूं कहें कि विदेशों से भारत को सबक लेने के लिए कुछ समय मिल गया। इसके अलावा यह भी संभव है कि डेंगू बुखार जैसे अन्य वायरल रोग जो भारत में आम हैं, उनके जरिए यहाँ के लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज संरक्षण मिले। वहीं एक रिसर्च यह भी कह चुकी है कि भारत में लोगों की सेल्फ इम्यूनिटी कोरोना को मात दे रही है, यानी कि यहाँ की लोगों की इम्यून पावर काफी मजबूत है। हालांकि इन सबके बीच यह भी बताया जा रहा है कि भारत में रोजाना कितने लोगों की मौत हो रही है, इसका कोई पर्याप्त या सटीक आंकड़ा नहीं मौजूद हो पा रहा है। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा है। कोरोना वायरस के दौरान यह देखा गया है कि कई शहरों में कब्रिस्तानों और शमशान घाटों के आंकड़े सरकारी आंकड़ों के मौत से मेल नहीं खाते, यानी कि कोरोना से मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं वो सही सामने नहीं आ पा रहे। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसको लेकर भी सवाल उठा चुकी हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिपेयरनेस यानी कि ACDP की तरफ से कराए गए रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके मुताबिक कम तापमान, बिना छेद वाली और चिकनी सतह जैसे कांच, स्टेनलेस स्टील आदि पर कोरोना वायरस ज्यादा समय तक सक्रिय यानी कि एक्टिव रह सकता है। इसके विपरीत छेद वाली सतह जैसे कि रुई आदि पर कोरोना वायरस कम समय के लिए सक्रिय रह पाता है। रिसर्च के हवाले से कहा गया है कि खतरनाक कोरोना वायरस स्मार्ट मोबाइल फोन स्क्रीन जैसी चिकनी सतह पर 28 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। हालांकि इस रिसर्च को लेकर अभी भी कई तरह के सवाल खड़े हैं।
तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे भारत में कोरोना से मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट लगातार घट रही है, जो कि एक राहत भरी खबर है। साथ ही हमने आपको ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च के हवाले से यह भी बताया कि कैसे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कोरोना वायरस 28 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ कोरोना वायरस से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए या यूं कहें कि हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।